आप सुन रहे हैं छुपी है तुझ में की एक नई कहानी। ये एक अनुभव है, कोई सीख नहीं। अगर चाहें तो एक पल रुके, एक गहरी सांस लें और इस कहानी को अपने भीतर उतरने दें। रिया को सबसे ज्यादा जिस बात से नफरत थी वह था खुद का एहसान फरामोश महसूस करना। यही तो सबसे मुश्किल था। अगर उसे अपने माता पिता से सिर्फ शिकायत होती तो शायद बात आसान होती, लेकिन हर बार जब उसके भीतर कोई दर्द उठता तो उसके तुरंत बाद अपराध बोध भी आ जाता। क्योंकि उसके माता पिता बुरे लोग नहीं थे, उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी। उसके पिता ने सालों तक ओवरटाइम किया ताकि घर में पैसों की कमी ना रहे। उन्होंने रिया को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी किताबें दिलाई, कोचिंग लगवाई, जन्मदिन मनाए। जब भी वह बीमार हुई, इलाज में कभी कमी नहीं आने दी। रिश्तेदार जब उसकी तारीफ करते तो उसकी माँ गर्व से मुस्कुरा कर कहती, हमने इसे वो सब दिया जो हमें कभी नहीं मिला। और शायद वह सच भी कहती थी। फिर भी ना जाने क्यों हर बार यह बात सुनकर रिया के भीतर एक अजीब सी खाली जगह जाग जाती। उस शाम वह खाने की मेज पर चुपचाप बैठी थी। माँ पापा महीने के खर्चों की बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उसके पिता मुस्कुराए। जानती हो, तुम्हारी उम्र में हम इतने अच्छे स्कूल की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। माँ ने भी मुस्कुराकर कहा, हम हमेशा चाहते थे कि तुम्हें वो जिंदगी मिले जो हमें नहीं मिली। रिया भी मुस्कुरा दी। वह जानती थी वे सचमुच उससे प्यार करते थे। कुछ देर बाद उसके पिता ने उसकी तरफ देखा। आजकल तुम कुछ उदास सी रहती हो। कुछ नहीं, उन्होंने धीमे से कहा। हमने तो कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। यह बात उन्होंने शिकायत में नहीं कही थी, उसमें प्यार था। लेकिन ना जाने क्यों रिया के भीतर कुछ कस गया। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं कुछ कहूं तो क्या आप मुझे एहसान फरामोश नहीं समझेंगे? दोनों उसकी तरफ देखने लगे। रिया ने गहरी सांस ली। मुझे पता है आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं सच में उसकी कद्र करती हूँ। वह कुछ पल रुकी, फिर बोली, लेकिन शायद जिन चीजों की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं वो कभी मांग ही नहीं पाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ ने धीरे से पूछा, क्या मतलब? रिया जैसे पहली बार अपने ही मन की बात सुन रही थी। जब मैं छोटी थी मुझे एक और कोचिंग क्लास नहीं चाहिए थी। मैं बस चाहती थी कि आप मेरे स्कूल के नाटक में आ जाएं। कोई कुछ नहीं बोला। जब मैं रोती थी तो आप तुरंत मुझे समझाने लगते थे कि क्या करना चाहिए। लेकिन कभी कभी मुझे सलाह नहीं चाहिए थी, बस कोई मेरे पास बैठ जाए इतना ही काफी था। रिया की आवाज भारी हो गई। जब आप दोनों बहुत व्यस्त होते थे तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ले आते थे। वह हल्का सा मुस्कुराई। लेकिन शायद मुझे सिर्फ आपके 10 मिनट चाहिए थे। इस बार किसी ने अपनी सफाई नहीं दी। कोई बहस नहीं हुई। बस कमरा बिल्कुल शांत हो गया। रिया उठकर बालकनी में आ गई। शाम की हवा थोड़ी ठंडी थी। सामने सड़क पर एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने उसके हाथ में चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया। बच्चा फिर भी रोता रहा। फिर उन्होंने जूस खरीद कर दिया। उसने उसे भी दूर कर दिया। अब माँ झुंझला गई। और क्या चाहिए तुम्हें? रिया उस बच्चे को ध्यान से देखने लगी। वह चिप्स या जूस की तरफ देख ही नहीं रहा था। उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक छोटे से कांपते हुए पिल्ले पर थी। रिया के मुंह से अनायास निकला, उसे चिप्स नहीं चाहिए, उसे तो वो पिल्ला चाहिए। पीछे खड़ी उसकी माँ ने भी यह बात सुन ली। दोनों कुछ देर तक चुपचाप वही दृश्य देखती रहीं। माँ बार बार कुछ ना कुछ दे रही थी, लेकिन बच्चा उसी तरह रो रहा था, क्योंकि जो उसे दिया जा रहा था वह उसकी जरूरत ही नहीं थी। उसी क्षण रिया के भीतर जैसे कुछ खुलने लगा। उसने सड़क से नजर हटाए बिना धीरे से कहा, अगर किसी को प्यास लगी हो और हम उसे एक गर्म कंबल दे दें तो हमने कुछ दिया तो है, लेकिन उसकी प्यास तो फिर भी नहीं बुझेगी। वह माँ की तरफ मुड़ी। मुझे लगता है प्यार भी कभी कभी ऐसा ही होता है। हम वही देते हैं जो हमें देना आता है, लेकिन हमेशा वह नहीं दे पाते जिसकी सामने वाले को सच में जरूरत होती है।
माँ की आंखें झुक गई। काफी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ नहीं दे सकते। रिया ने सिर हिलाया। मुझे पता है। फिर वह हल्का सा मुस्कुराई। शायद बच्चों को सब कुछ चाहिए भी नहीं होता। कभी कभी उन्हें बस इतना चाहिए होता है कि कोई रुककर उनसे पूछे, तुम्हें सच में किस चीज की जरूरत है। दोनों फिर चुप हो गई, लेकिन इस बार वह चुप्पी बोझिल नहीं थी, वह सच्ची थी। कुछ देर बाद माँ ने धीमे से कहा, हम पूरी जिंदगी तुम्हें वो बचपन देने की कोशिश करते रहे जो हमें कभी नहीं मिला। रिया ने उनकी तरफ देखा, और मैं पूरी जिंदगी उस बचपन को ढूंढती रही जिसकी मुझे जरूरत थी। उस पल पहली बार ना कोई सही था ना कोई गलत, बस दो लोग थे जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन दोनों अलग अलग सवालों के जवाब दे रहे थे। तो जरा खुद से पूछिए, क्या कभी ऐसा होता है कि लोगों ने आपको बहुत कुछ दिया हो, फिर भी भीतर कुछ अधूरा रह गया हो सकता है वजह यह ना हो कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे। हो सकता है वे पूरी ईमानदारी से वही दे रहे थे जो उन्हें देना आता था, लेकिन शायद उन्होंने कभी रुककर यह नहीं पूछा, तुम्हें सच में किस चीज की जरूरत है। क्योंकि प्यार सिर्फ इस बात से नहीं मापा जाता कि हम कितना देते हैं। कभी कभी प्यार की शुरुआत उस सवाल से होती है, तुम्हें इस समय मुझसे सच में क्या चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ छुआ है तो उसे तुरंत समझने की ज़रूरत नहीं। बस इतना जानिए, आपकी भावनाएं गलत नहीं हैं और आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह नई कहानियाँ लिखती रहूँ।